झूठ बोल रही है अम्मी है, खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रही है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैं पागल नहीं हूँ जो झूठे इल्जाम लगाऊंगी। वो लड़की बार बार फोन करती है, उसे एक दफा फोन नहीं किया उसने। हाँ तो वो करती है ना, मैं तो नहीं करता। उसने कहा तुमने उससे इजहार मोहब्बत किया है। अच्छा आहिस्ता बोलो, हमारे खानदान में बहू बेटे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करते। आपका बेटा जो मर्जी करता फिरे और मैं बैठकर तमाशा देखूं। सोहा तमीज से बात करो। तमीज सिखाई होती ना तो आज ये नौबत ना आती। इसे सर चढ़ा लिया ना, नतीजा देख लो। अरे अम्मी छोड़े ना इन बातों को आप। सोहा मुझे बताओ कौन कॉल कर रहा है, कौन लड़की है? सिद्रा, इसकी बचपन की मोहब्बत। हाँ करती है वो मुझे फोन, एक बार नहीं 1000 बार किया और हर बार मैंने उसे मना किया। अब अगर मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझे फोन करती है तो मैं क्या करूं? सोहा मेरी बात का यकीन करो, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, ना पहले था ना अब है। मैं उसे क्यों कोई मैसेज करूंगा? और इजहार मोहब्बत ये कैसे सोच लिया तुमने? सोहा मोहसिन भाई सच कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। आपका भाई झूठ नहीं बोलता। आप तो अपने भाई का ही साइड लेंगी ना, आप सब इसी की बात सुनेंगी, मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं। आहिस्ता बोलो। लड़की इतने एतमाद से फोन करके मुझसे कह रही है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और तुमने उसका एतबार कर लिया। झूठ बोलने के बजाय अपनी गलती मान लो। जब मैंने कोई गलती की नहीं तो फिर मैं मानूं क्यों? अच्छा मोहसिन, क्या बदतमीजी है ये। मोहसिन मेरी बात सुनो। अम्मी जान आप अभी और इसी वक्त पप्पो के घर जाएं और उन्हें उनकी बेटी के करतूत बताएं। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की किसी को भी, बिला वजह तमाशा बन जाएगा। अगर सिद्रा को भी सख्ती से ना रोका गया ना तो उसकी फजूल हरकतें बंद नहीं होने वाली। पूरे खानदान में बात फैल जाएगी। तुम बस तमाशा बनवाना चाहती हो। मैं बना रही हूँ तमाशा, उन लोगों ने बना दिया है तमाशा। जहारा ठीक कह रही है बतूल, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सफिया से फोन पे बात कर लूंगी। अम्मी जान फोन से मसला हल नहीं होगा। सिद्रा अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। आज उसने मैसेजेस का इल्जाम लगाया, कल को उठ के कोई भी दूसरा इल्जाम लगा देगी। आपको पप्पू जान से जाके बात करनी होगी, वरना मैं जाके पप्पू और जाहिद भाई से बात करूंगा। बेहतर है कि मामला औरतों के बीच में हल हो जाए, वरना मर्द अगर बीच में आ गए ना तो खामखा नौबत लड़ाई तक आ जाएगी और ये मैं नहीं चाहता। मोहसिन, उसे यकीनन कोई ना कोई इशारा तो मिला होगा, ऐसे तो कोई कदम नहीं बढ़ाता। और तुम्हारी बीवी के एतमाद का क्या हुआ? कहाँ गया वो सारा एतमाद उसका? आप जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे दूर क्यों हो जाता है? पहले बाबा, उसके बाद मोहसिन, कोई भी तो मेरा अपना नहीं है। सबने ही मुझे धोखा दिया। इस घर में रह रहकर तो मैं भी इन सब की तरह नफसियाती बन जाऊंगी। ऐसे कब तक भूखी बैठी रहोगी? खाना खाओ चलो थोड़ा सा। मुझे नहीं खाना है, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। इस तरह अकेले बैठने से ना कोई मसला हल नहीं होता। मोहसिन भाई को आ जाने दो, हम सब बैठ के बात करेंगे, इस मसले को हल करेंगे। मुझे अब इस मसले को हल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अपना घर छोड़ के कहाँ जाओगी? अपना घर नहीं है ये, यहाँ पर सब लोग नफरत करते हैं मुझसे। मैं सिर्फ मोहसिन की वजह से सबको बर्दाश्त कर रही थी। जब वो ही साथ नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? सोहा, तुम्हें ना अपने घर की और अपने शौहर के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास ही नहीं है बिल्कुल। मुझे देखो ना, मेरा अपना घर है लेकिन मैं अपने भाई के घर पे बैठी हूँ। ठीक है, मोहसिन भाई बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, मेरे बच्चों का खर्चा उठाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करती हूँ। देखो, तुम्हारी कदर करेंगे सब एक दिन, ठीक है?
कोई नफरत नहीं करेगा। तुम मानो मेरी बात। जब शौहर ही साथ नहीं है तो किसी और से क्या उम्मीद रखूं मैं? एक तो तुम ना ये नेगेटिव सोचना बंद करो, और एक कॉल की वजह से अपने इतने अच्छे शौहर की वफा और नीयत पे शक मत करो। मैं भी यही समझती थी कि वो बहुत अच्छा, बहुत शरीफ इंसान है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सिद्रा में उसे ना पहले कोई दिलचस्पी थी ना अब कोई दिलचस्पी है। तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात? आप जो मर्जी कहें, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे जैसे ही कोई जॉब मिलेगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम ना बहुत पछताओगी। अपनी बेटी को समझाओ सफिया, हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। फोन कर करके जान अजाब कर रखी है उसकी। भाई ऐसी हठधर्मी और बेशर्मी तो हमने दुनिया में नहीं देखी। भाभी साहिबा, आपको किसने इजाजत दी है कि आप मेरी बेटी पे इल्जाम लगा के उसे बदनाम करें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारे दरमियान लाख इख्तलाफात सही, पर मैं अपने ही खानदान की बच्ची को बदनाम करने का सोच भी नहीं सकती। अब बदनाम ही करना होता ना तो तुम्हें फोन करने के बजाय पूरे खानदान में अब तक ढिंढोरा पीट चुकी होती। सख्ती से समझाओ उसे, बाज आ जाए वरना मुझे भाई साहब से बात करनी पड़ेगी। हेलो भाभी साहब, सिद्रा, 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 क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? क्या मतलब है क्यों चिल्ला रही? बताओ तुझे क्यों चिल्ला रही हो? तू मेरे मना करने के बावजूद उसको फोन करने से बात नहीं। किसको फोन किया मैंने? क्या हो गया आपको? मैं बताऊं तुझे? दिखा अपना फोन। नहीं दिखाऊंगी मैं। कैसे नहीं दिखाएगी? तू फोन अपना यहाँ खड़ी हो, मोहसिन को फोन करती रही है तू मेरे मना करने के बावजूद। हाँ किया था तो नहीं आऊंगी, बस करूंगी फोन। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है मोहसिन को फोन करने से। क्यों कैसे करेगी? छोड़े मुझे। सिद्रा, क्या बात है मुझसे? बहुत अपसेट लग रही हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने कभी तुम्हें खुश नहीं देखा। क्या बात हुई है? भाभी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई और बात है? पसंद की शादी ना कभी इंसान को खुशी नहीं दे सकती, सिवाय परेशानियों के ना कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। अच्छा ये बताओ क्या बात हुई? सोहा शक करने लगी है मुझ पे। She thinks I'm cheating on her. मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा उसे। अच्छा बताओ मसला क्या है? सिद्रा की कॉल आई थी, सोहा ने अटेंड कर ली। वो तुम्हारी कजन सिद्रा? यार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उसके घर वालों को इत्तला कर दो। ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, हसद के अंदर वो कुछ भी कर गुजरती हैं। सिद्रा का एक ही मकसद है कि वो सोहा भाभी को पसंद करती है, और सोहा भाभी अपनी जगह ठीक है, उनका गुस्सा अपनी जगह बजा है, और उनकी जगह कोई और भी होता तो उसका यही रिएक्शन होता। देखो मोहसिन, मेरा मशवरा मानो तो तुम फौरन सिद्रा के पेरेंट्स से बात करो। वो मेरी कोई बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं। मेरी किसी एक्सप्लेनेशन का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है मेरा घर टूटने वाला है। सोहा मुझे छोड़ के चले जाएगी यार। काम डाउन यार, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये मैंने तुम्हें फाइल दी है, इसको देखो पहले। What do we have here? सर वो अकबर साहब बुला रहे हैं। ठीक है मैं आता हूँ। बतूल बता रही थी तुमने खाना नहीं खाया सुबह से।
मुझे भूख नहीं है। सुहा प्लीज खाना खा लो, खाने से क्या दुश्मनी। जो हम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गई, मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। खुदा के लिए मेरा यकीन करे, मैंने मोहसिन को मैसेजेस नहीं किए। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है ये लड़की। यही मोहसिन के पीछे पड़ी हुई, तू ही पड़ी हुई मोहसिन के पीछे। तुझे गैरत नहीं आती? बेशरम लड़की, शादीशुदा लड़के के पीछे पड़ते हुए। मुमानी पूरे खानदान में हमें बदनाम कर देंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। और क्या? और इसको जरा सख्ती से समझाए, वरना जल्दबाजी में ऐरे गैरे से मैं किसी से भी इसकी शादी कर दूंगा। भाई मुमानी सन मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं आपको कह रही हूँ मैंने उसको मैसेजेस नहीं किया। आप तो मेरा यकीन करें, मैं मानती हूँ मैं मोहसिन को पसंद करती हूँ, बचपन से करती हूँ, लेकिन मैं तिगरी भी हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ वो शादीशुदा है, मैं क्यों ऐसा करूंगी? आप मुझे जानते हैं ना। बहन हो तुम मेरी, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, अभी भी अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना, आप मेरा फोन देख लीजिए। देखिए मैसेजेस और देखिए नंबर किसका है। बताएं अभी भी मैं झूठ बोल रही हूँ? मोहसिन ने मुझे मैसेजेस किए, मैंने नहीं किए। बेशरम बेगैरत, भाई को अपना टेलीफोन दिखा रही है, कुछ तो हया कर, तेरी आंखों का पानी मर गया दीदों का। मम्मी, तो वाकई मोहसिन का नंबर है? इसका मतलब सिद्रा ठीक कह रही है, वो वाकई इसके पीछे पड़ा हुआ। आपको पता है, एक और बात, मुझे हर थोड़ी देर बाद वो कॉल करता है और मुझसे माफिया मांगता है। इसमें मेरा क्या कसूर है कि उसकी बीवी से नहीं बनी और वो मुझे कॉल्स करना शुरू हो गए? आपको तो बस मैं ही बुरी नजर आती हूँ, मुझ पर ही सब इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आप भी। इतनी जुर्रत उसकी, मैं मोहसिन को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। रे तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मुमानी के पास जा रहा हूँ। खबरदार, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। मोहसिन से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ मम्मी। मैंने तुझे कहा ना मैं भी चलूंगी साथ, मेरे बगैर नहीं जाएगा तू वहाँ पे। चल ना, चलते। आग लगा के तमाशा देख रही, भाई के लिए पानी ला। इधर चलेंगे ना, कह दिया चलेंगे। चल। छोड़ूंगा नहीं मैं मोहसिन को, एक बात हाँ, बता रहा हूं। मैं खुद नहीं छोड़ूंगी, तू बैठ जा। बैठ बैठ, जा पानी लेके आ। मारी फोन पर बात करने से मसला हल नहीं होगा अम्मी जान। आप पप्पू जान के घर जाएं, कहें तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे नहीं भाई, वहां जाके खाम खा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे खानदान में बात फैल जाएगी। वैसे भी तुम्हारी शादी को लेके बहुत रुसवाई हो चुकी है हमारी, मुझ में अब मजीद सहने का हौसला नहीं है।
मगर अम्मी जान, ये मेरी इज्जत का मामला है। सोहा मेरी बात का यकीन नहीं कर रही है, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है, और आप। वो तो तुम्हारी बीवी है, कम से कम उसे तो तुम्हारी बात पे एतबार होना चाहिए। मुझे तो तुम्हारी बात का पूरा एतबार है। मैं जानती हूँ तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। उस लड़की को भी तुम्हारा यकीन करना चाहिए। मैं देखता हूं। अम्मी जान, आप मोहसिन को समझाती क्यों नहीं है? ये फूफो की तरफ जाने की जिद क्यों कर रहा है? आए आए। यहाँ बैठने नहीं आया, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आया। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। शादीशुदा होकर मेरी बहन को वरगला रहे हो। छोड़ूंगा नहीं तो। जाहिद भाई छोड़े मुझे। मना किया था तुझे यहाँ आने से इसी वजह से। महल में तमाशा लगेगा, चुप कर। तमाशा तो अब बनेगा। पूरे मोहल्ले को इसके करतूत बताऊंगा मैं। कैसे करतूत? क्या किया है मैंने? हाथ डाला है तूने हमारी इज्जत पर। बेगैरत, तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरी बहन को वरगलाने की? मेरी मासूम बहन पर डोरे डालते रहे, फोन और मैसेजेस करके उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते रहे, और अब ढिठाई से मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हो कि मैंने किया क्या है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जाके पूछे अपनी बहन से, क्यों फोन करती है वो मुझे? उसे मेरा और मेरे घर वालों का जीना हराम कर दिया। शर्म नहीं आती उसे शादीशुदा शख्स के साथ? क्या कहा तुमने? गरेबान मुझे भी पकड़ना आता है जाहिद भाई, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। तुम जैसा शख्स इज्जत की बात करते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता मोहसिन। शादीशुदा होकर खानदान की लड़कियों पर बुरी नजर रखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप हद से बढ़ रहे हैं। यानी ये अजीब तमाशा है सफिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बजाय इसके कि अपनी बेटी को समझाओ, उसने फोन कर करके मेरे बेटे की जान खाई हुई है। उल्टा तुम आ गई हमारे घर जाहिद को लेकर लड़ने के लिए। अरे अरे अरे, आप लोग मेरी बहन पर बुहतान लगा रहे हैं। मोहसिन ने सुबह खुद सिदर को मैसेज करके उससे इजहार मोहब्बत किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? झूठ बोल रहा हूं मैं? अच्छा तो फिर ये दिखा दिखा। ये क्या है? बोलो। ये तुम्हारी नंबर से मैसेज आया था ना? सुबह 9 बजे का टाइम है ये। बोलो, जवाब दो, किसका नंबर है ये? हाँ ये नंबर मेरा है, लेकिन ये मैसेजेस मैंने नहीं किए। हाँ। वाह 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 वाह। तुमने नहीं किए तो क्या आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए थे? इस सबूत के बाद अब किसी बहस की कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं। मोहसिन ने सिदरा को खुद मैसेज किया था, इस बात को ये खुद आप सब लोगों के सामने तस्लीम कर चुका है। बिल्कुल, बात ही खत्म हो गई। भाभी साहबा, दूसरों पे उंगलियां उठाने के बजाय ना अपने गिरेबान में झांक के देखें। और मैं बता दे रही हूँ, आज के बाद किसी ने भी मेरी बच्ची को एक लफ्ज भी कहा ना तो जबान खींच लूंगी। मैं बता दे रही हूँ। चल जाए, चल ना बेकार लोग। अम्मी मेरा यकीन करें। बतूल तुम भी। मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन अगर ये मैसेज आपने नहीं किया तो किसने किया? ये ढूंढना पड़ेगा ना हमें। इस सबूत के बाद अब किसी बहस की कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं। मोहसिन ने सिदरा को खुद मैसेज किया था, इस बात को ये खुद आप सब लोगों के सामने तस्लीम कर चुका है। मेरे इस दर्द की दवा दे। मुझे तो फूफी जान की कोई साजिश लग रही है। मोहसिन भाई इस टाइप के नहीं है, मुझे भरोसा है उन पर। मुझे भी। लेकिन अम्मी जान और आप ये बात मानने को राजी ही नहीं है। कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि भाभी भी नहीं। जाहिर है जाहिद ने लाके सबूत जो दिखा दिए सबको,
कौन सुनेगा मोहसिन भाई की? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आखिर भाईजान के मोबाइल से वो मैसेज गया कैसे? यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रही। सुहा प्लीज, कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने उसे मैसेजेस नहीं किए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे फोन से तुमने मैसेजेस नहीं किए, किसी और ने कर दिए? बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने तुम पर एतबार करके, तुमसे शादी करके। मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने के लिए तुम्हारे पास बाकी कुछ नहीं है। तुमने मेरा एतबार तोड़ा है मोहसिन, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुहा, सुहा, बस मुझे अब इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। You know what? जिसको जाकर मैसेजेस करने हैं, जिससे मिलना है, जाकर मिल सकते हो, तुम मैसेजेस कर सकते हो, क्योंकि अब मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। वो मैसेज उसके मोबाइल पर गया कैसे? कहीं तुमने गलती से सुहा भाभी के बजाय? नहीं नहीं, मैंने सारे सेंट आइटम्स चेक किए थे, वहाँ ऐसा कोई मैसेज नहीं था। दिस इज स्ट्रेंज। तुम्हें यकीन है कि उस मैसेज में तुम्हारा ही नंबर था? हाँ, वो मेरा ही नंबर था। हो सकता है ये साजिश तुम्हारे घर के किसी फर्द ने की हो। ये क्या कह रहे हो यार तुम? मेरे घर वाले इतनी घटिया हरकत क्यों करेंगे? मे बी पॉसिबल ये काम सुहा भाभी ने किया। सोहा ऐसा क्यों करेगी? खैर, मुझे ऐसा लगता है कि सुहा भाभी तुमसे उकता गई, तुमसे और तुम्हारे घर के घुटे मौत से वो निजात पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया होगा। और तुम ही अक्सर कहते हो कि सुहा भाभी तुमसे बात बात पर उड़ने लगी। वो तुम्हारे घर के माहौल से और बेजा पाबंदियों से तंग आ चुकी है। सोहा ऐसा नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। वेल डन, बहुत अच्छा किया। मैंने आपसे कहा था ना कि जैन की चॉइस बहुत अच्छी है, आपको घर पसंद आएगा। आइए अंकल, आपको बाकी घर दिखाता हूँ। अरे भाई, इस घर की इंचार्ज तुम्हारी फुप्पो हैं, इनको दिखाओ और फिर बाद में हम लोग कुछ कारोबारी बातें कर लेंगे। मैं थक गया हूँ जरा, ठीक है? देखा आपने कैसे मुंह पर झूठ बोल रहा था? खुद को बेगुनाह और मेरी बहन को झूठा साबित करने पर तुला हुआ था। और आप इस किस्म के घटिया लोगों में मेरी बहन का रिश्ता जोड़ने पर तुली हुई थी। तो चुप कर जा। मैं कब रिश्ता जोड़ने पे तुली हुई थी? तुम लोग की ख्वाहिश के मुताबिक ही गई थी, तो जाती थी मेरी जूती रिश्ता लेने। उन दिनों तुझ पे जहारा केश का भूत सवार था और इस मनहूस पे मोहसिन की मोहब्बत का भूत सवार था। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। गैरत, बेशर्म लड़की, तमीज नहीं है। माँ और भाई के सामने इस किस्म की बातें करते हुए जबान खींच लूंगी तेरी मैं। जल्द से जल्द इसका रिश्ता ढूंढे। इसकी शादी में मजीद किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको। नाश्ता तो कर ले। कर लिया नाश्ता मैंने। तमीज, बेगैरत, शर्म नहीं आती? नहीं आती मुझे शर्म। बता दे भाई को, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। करूंगी तो सिर्फ मोहसिन से करूंगी। जबान खींच लूंगी। बुद्धि से तेरी समझ आई? अंदर बात भी कि नाम भी लिया उसका। क्यों ना लूं मैं नाम उसका? बार बार लूंगी और 1000 बार लूंगी। बता दे भाई को भी जाके ना, अपने मीनू से शादी कराई ना, जान ले लूंगी मैं अपनी। जान भी ले ले मनहूस, और मुझे भी मार दे। कहाँ से पल्ले पड़ गए मेरे ये?
कहाँ थी तुम? मैं 2 दिन से तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी यार, मैं काम में इतना फंसी हुई थी कि तुम्हें कॉल बैक ही नहीं कर पाई। और सुनो, तुम्हारा काम हो गया है। मैंने तुम्हारी सीवी कुछ लोगों को फॉरवर्ड की थी, तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच यार। सुनो, तुमने मोहसिन से इजाज़त ले ली है? अब मुझे उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है नाजिया। मैं एक झूठे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही मुझे कोई जॉब मिलेगी ना, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या लड़ाई हुई है तुम दोनों के बीच में? मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा बहुत साथ दिया इस पूरी सिचुएशन में। डोंट बी सिली, व्हाट आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर। बस अब दुआ करो कि तुम्हें जॉब मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, लंच करें? नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलती हूँ। नहीं ना, मैं तुम्हें लंच करवाती हूँ और मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। क्या बात करनी है? वो बैठ के बताऊंगी, चलो। तुम्हारी बीवी सुबह सुबह तैयार होके फिर निकल गई है बिना बताए। कहाँ चलेगी? मुझे क्या पता कहाँ चली गई है, को बताया थोड़ी है। उसने तो इजाजत लेना दरकिनार, बताना भी गवारा नहीं किया। पहले भी 2 बार ऐसा कर चुकी है। सुबह सुबह उठी, तैयार हुई और निकल गई। तो आपको उसे रोकना चाहिए था ना। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? जब उसे तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमें वो किस खातिर में लाएगी? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो अपने बाप के घर चली गई है नाराज होकर। और अगर ऐसा है ना तो मोहसिन, उसे जाकर मनाने की कोई जरूरत नहीं है, कह दिया मैंने। ये तुम बॉटल रेस्टोरेंट के अंदर ही लेकर आ गई? अच्छा बताओ ना, क्या बात करनी थी? एक्चुअली मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? पहले लंच तो ऑर्डर कर दें। एक्सक्यूज मी, Listen, I'm not hungry और मैं घर में किसी को बता कर नहीं आई हूँ, so I have to go back. ओके, लेट्स जस्ट देन हैव कॉफी। आप ऐसे करें, 3 कैपुचिनो प्लीज ऑर्डर करें। तीसरी किसके लिए है, बताओ तो सही। तुम एक्चुअली उसे जानती हो? कौन? हाय। Listen, I have to go. कॉफी आ रही है। So how are you? Good. And how was your interview? अच्छा था। कॉफी आ गई। इनकी कॉफी बहुत अच्छी होती है। हाउ कैन यू मिस इट यार? अमेजिंग। थैंक यू। See your favorite coffee. Have some. I'm getting late, so I'm out. कहाँ, कैसे? कैब में। पागल हो गई हो? हमारे होते हुए कैब में कैसे जाओगी? यार उसकी जरूरत नहीं है। I think it's enough. Suha, sit. We'll drop you. Check. हाँ, excuse me. तुम चेक क्लियर करके आओ, हम यहाँ बाहर। Okay.
पानी की बॉटल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? और जब भी उसे episode तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमें वो किस खातिर में लाएगी? उसे तो इजाजत लेना दरकिनार, बताना भी गवारा नहीं किया। पहले भी 2 बार ऐसा कर चुकी है। सुबह सुबह उठी, तैयार हुई और निकल गई। जल्दी आ गए तुम आज? कहां से आ रही है तुम? इंटरव्यू देने गई थी। मुझसे पूछे बगैर? और ये तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और नौकरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस कमरे में तुम्हारे साथ दम घुटने लगा है मेरा। ये तुम नहीं बोल रही हो, कोई और बोल रहा है। अच्छी तरह जानता हूं कौन ब्रेन वॉशिंग कर रहा है तुम्हारी आजकल। कौन छोड़ के गया तुम्हें? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। किसी को मेरी ब्रेन वॉशिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना दिमाग है और मैं खुद देख सकती हूँ सब कुछ। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती तुमने नहीं, गलती मैंने की है। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम... जब इंसान के दिल में चोर होता है तो वो इल्जाम दूसरे को ही देता है। बेवफाई खुद कर रहे हो और इल्जाम मुझे दे रहे हो। बकवास बंद करो और मुझे बताओ किसके साथ आई हो तुम? मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा किस गाड़ी से उतर रही थी तुम। कौन था वो? बताओ मुझे। अब नहीं बताऊंगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लो मोहसिन, मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। तुम झूठ बोलकर अपनी कजिन से अफेयर चला सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। शट अप तो! मुझे शट अप बोलने से पहले अपने गिरबान में तो झांको। खुद क्या कर रहे हो तुम? अगर इतनी पसंद थी वो तो इस तरह छुपकर अफेयर चलाने से बेहतर था उससे शादी कर लेते, क्योंकि मेरे पास तो तुम सिर्फ मेरा स्टेटस देखकर आए थे। और जैसे ही बाबा ने डिसोन कर दिया तो फौरन उसके पास वापस चले गए। चुप! मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे मजीद तमाशा नहीं करना, ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। हाथ छोड़ो मेरा। जब दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा तब बात करेंगे। बात अभी और इसी वक्त होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे आया था? तुम्हारे स्टेटस के पीछे आया था? जी नहीं। सच तो ये कि तुम मेरे पीछे बढ़ गई थी, क्योंकि तुम्हें अपनी मां ही बर्दाश्त नहीं थी। हर 2 दिन बाद तो तुम अपने बाप का घर छोड़ के रोडों पे बैठ जाती थी। अगर मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। मेरी बात सुनो तुम। वापस एक बड़ी बदतमीज लड़की है। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है इसे। रोज ही किसी न किसी बात पे लड़ाई, किसी न किसी बात पे झगड़ा। तमाशा बंद करो, ऊपर चलो वापस।
मैंने कहा हाथ छोड़ो। भाई क्या कर रहे हो? या मुझे मार दे, सजा दे। जो गम मेरे इतने मेरे दिल मेरा भर गया, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता, मेरे इस दर्द